झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान ही ऐसी खबर आती है जो हर किसी को चौंका देती है। देखिए, गिरिडीह से खबर आ रही है कि राकेश महतो जेएमएम के नेता थे और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थे, उनकी हत्या की खबर आती है और उसके बाद सदन में भी इस पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। जयराम महतो के विधानसभा डुमरी इलाके की घटना है और उन्होंने भी इस मुद्दे को सदन में रखा और इसके साथ साथ सुदीव्य सोनू ने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी और उन्होंने इसे एक अपूरणीय क्षति बतलाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन लोगों ने राकेश महतो की इस जघन्य तरीके से हत्या कर दी। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, यह हत्या सनसनीखेज तरीके से हुई है और सदन से लेकर हर तरफ चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने राकेश जी की हत्या कर दी। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और जो मंत्री हैं सुदीव्य सोनू, उसी गिरिडीह जिले से विधायक भी हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया इस घटना को एक आपराधिक घटना ही माना जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पुलिस 24 घंटे के भीतर इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। पूरे मामले की एक तरह से विश्लेषण करके जानकारी दी जाएगी पुलिस की तरफ से कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जानकारी दी कि रात के 11 बजे के करीब राकेश महतो को एक कॉल आता है और उसके बाद वो अपनी बाइक से निकलते हैं और फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता है और सुबह में जंगल में जो है एक अधजला शव मिलता है। उसके बाद लोग उस शव के शिनाख्त में जुटते हैं, तब राकेश महतो के रूप में इस शव की पहचान होती है और वहीं पर उनका बाइक भी मिलता है। अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि जेएमएम के वो नेता हैं गिरिडीह में, और आप जानते हैं कि खास करके डुमरी के क्षेत्र में जगन्नाथ महतो का क्षेत्र रहा है। वहाँ से कई बार वो विधायक मंत्री के तौर पर रहे। एक तरह से कहें तो वो महतो बहुल इलाका है और जेएमएम का दबदबा रहा है। हालांकि इस बार वहाँ से विधायक के तौर पर जयराम महतो चुनकर आए हैं, जेएलकेएम के अध्यक्ष। लेकिन सुदीव्य सोनू जी ने कहा कि इसमें कहीं से भी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक रंजिश की वजह से या फिर निकाय चुनाव की वजह से हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया जो है ये माना जा सकता है कि एक आपराधिक घटना है। कॉल डिटेल्स के साथ ही जो नेटवर्क है उससे पता लगाया जाएगा कि आखिर उस वक्त कौन कौन से मोबाइल उस इलाके में काम कर रहे थे या कौन लोग मौजूद थे, किसके नंबर से आखिरी बार उनको कॉल आया था। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं राकेश महतो, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर जेएमएम के लिए वो वहाँ पर जाने जाते थे। डुमरी के क्षेत्र में उनका अपना एक प्रभुत्व था। लेकिन एक बड़ी घटना जरूर हुई है और इसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के भीतर भी आवाज़ उठे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ इस पर काम कर रही है। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले इस तरह की वारदात जरूर कई सवाल खड़े करती है और कानून व्यवस्था पर जो है लगातार बीजेपी जो हमलावर है सरकार पर, तो एक मौका जरूर मिला है। हालांकि हत्या जो है वो जेएमएम के नेता की ही हुई है। ऐसे में अब सवालों के घेरे में सरकार को लेने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगी। और मदन, देखिए, खाकी के जंगल से जब इनका शव बरामद हुआ तो आम लोगों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे और इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि आम लोगों से बड़ा जुड़ाव था, जनाधार वाले नेता थे और सुख दुख के साथी थे। तो लोगों ने काफी आक्रोशित होकर प्रदर्शन भी किया, बंद कराने का भी प्रयास किया गया। तो लोगों में भी काफी आक्रोश है इनकी हत्या को लेकर। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि डुमरी के क्षेत्र में जेएमएम का अपना प्रभुत्व है और खास करके जगन्नाथ महतो जो कि टाइगर के नाम से जाने जाते थे, उनका अपना एक प्रभुत्व है। तो ऐसे में उस क्षेत्र में ये जो राकेश महतो थे उन्होंने भी अपना एक समाज सेवा के तौर पर काफ़ी लोगों से घुल मिल कर रहने का एक अभ्यास बुनियाद किया था और उसके तहत ही लोग उनके चाहने वाले अधिक संख्या में थे और जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी वो चुने गए थे। तो इसलिए उनका जनाधार अपना था और समर्थक इसलिए आज सड़क पर उतरे। एक विरोध देखने को मिला क्योंकि उनके नेता जो हैं अब नहीं रहे। एक दुख की घड़ी में और एक जो बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ के स्थानीय लोगों को, क्योंकि जब भी किसी तरह की ज़रूरत होती थी तो लोग बेझिझक उनके पास पहुँचते थे और वे सुख दुख में लोगों के शामिल होते थे। तो एक मिलनसार जो इस तरह का नेता होता है उसके खोने से ज़रूर उस क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए लोग जो है काफ़ी आक्रोशित दिखे और एक तरह से बंद तक करने के लिए सड़क पर उतरे। तो अब प्रशासन के आश्वासन के बाद वो ज़रूर हट गया है, लेकिन सरकार सवालों के घेरे में है
हैं। पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है कि कितना जल्दी इस मामले का उद्भेदन पुलिस कर पाती है। और मंत्री जी जो सुदीप सोनू हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा, तो अब देखना होगा कि वो वक्त कब खत्म होता है और क्या उस वक्त के दायरे में पुलिस अपना काम कर पाती है या फिर एक लंबा वक्त लेता है पुलिस पूरे जांच के नाम पर कि आखिर जांच चल रही है और दोषियों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। इन सभी चीज़ों पर हमारी भी निगाहें बनी रहेगी। चलिए, अब सरकार की तरफ से आश्वासन सदन में भी दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को ढूंढ निकाला जाएगा। और अंतिम जानकारी जो आ रही है कि उन्हें रात में एक कॉल आया था, जिसके बाद वो घर से निकले थे, तो उस कॉल को भी ट्रेस किया जा रहा है और उसके बाद उसी के आधार पर जांच की जा रही है। तो हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि निकाय चुनावों से ऐन पहले आखिर एक जेएमएम के नेता की हत्या क्यों कर दी गई। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।